नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 13 अगस्त 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सबका अगस्त का पेंशन अभी तक जिनका जिनका नहीं आया है, खास तौर पे विधवा माताओं बहनों का, उनका 17 से 24 तक में क्रेडिट हो जाएगा। और जिनका अभी जो है 3-4 महीने वाला या 5 महीने 6 महीने से पेंडिंग है, उनका भी आने वाले समय में जो पेमेंट है ये रक्षाबंधन से राखी से पहले पहले आपका प्रोसेस हो जाएगा। देखिए, आज के वीडियो में थोड़ा मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, सहयोग कीजिएगा। 2 दिन से मेरा बिल्कुल भी स्वास्थ्य सही नहीं है। देखिए, एक बात बता दूं, मेरे से बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि सरकार बदलने के बाद ऐसा क्या कारण हो गया है जिस वजह से भुगतान इतना प्रभावित है। पहले तो समय पे आ जाती थी, अब कोई समय नहीं है, कोई चीज का समय नहीं है, ना पेंशन समय पे आती है, चाहे कोई भी हो, दिव्यांग हो, विधवा हो, वृद्धावस्था हो, नई हो, पुरानी हो, सबकी संग समस्या है। ऐसा क्यों हो रहा है और ये समस्या कब तक जो है इससे निजात मिलेगी? क्या आगे वाले समय में हमें देखने को मिलेगा? अगले महीने या इसके 1-2 महीने बाद क्या बदलाव चेंजेस देखने को मिलेंगे? आज इन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो भुगतान होता है आपका समाज कल्याण विभाग के द्वारा आता है, आपका डीबीटी के थ्रू, पीएफएमएस के थ्रू आता है। तो जब नई गवर्नमेंट आई तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितने भी पहले पेंशनियर जो विधवा पेंशनियर थी, उनका पेंशन अचानक से बंद कर दिया बिना बताए। और फिर क्या किया, बिना बताए बंद करने के बाद उनसे डॉक्यूमेंट मांगे गए, केवाईसी करवाया गया उनकी पेंशन का। और जब केवाईसी हो गया, फिर उसमें जो 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 केवाईसी होने में भी उसमें समस्याएं आई, बहुत लोग को दिक्कतें आई, बुजुर्ग माताओं बहनों को जानकारी नहीं थी, जिन्होंने किसी ने 6 महीना, किसी ने साल भर बाद जाके तो अपना केवाईसी करवाया। फिर केवाईसी करवा लिया तो बहुत लोग का अप्रूव हुआ, बहुत लोग का नहीं हुआ। फिर बहुत लोग की पेमेंट आई 1 साल बाद, वो भी 6 महीने की आई। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टेक्निकल बिंदु हैं जिसपे सरकार को काम चलना चाहिए, जो है करना चाहिए, जो सरकार इस चीज का जवाबदेही नहीं कर रही है। लोगों की समस्याएं आप सबकी तो बहुत है, लेकिन सरकार इससे कोई वो है, इससे ताल्लुक नहीं रख रही है, जो कि बिल्कुल ही। देखिए, मैं एक बात कहता हूं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन समाज का एक ऐसा अभिन्न अंग है जिसमें आप सबको अत्यधिक सहायता की जरूरत की आवश्यकता होती है सरकार की ओर से। लेकिन वही सहायता अगर समय पे ना मिले, बेसमय मिले, जो है आपको बिल्कुल झिला के मिले, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। अभी जैसे मैं आपको बता दूं कि मौजूदा समय में नए पुराने सभी पेंशनर प्रभावित है। नए लोग अपनी पेंशन जो बनवाने का इंतजार कर रहे हैं, वृद्धावस्था वाले, कि हमारी नई पेंशन बने, हम अप्लाई कर पाए। वादा किया गया कि 50,000 नए वृद्धावस्था पेंशनर का अप्लाई करने को मिलेगा, वो भी अभी तक केवल 14,000 ही फॉर्म भरवाए गए, 36,000 अभी तक बाकी है। तो कहने का मतलब ये है, आप जितने पेंशनियर हैं उनका पहले भुगतान सुनिश्चित करें, उनको भुगतान समय पे दें। बाकी नई योजनाएं हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड वाला हो, दिव्यांग जनों को, विधवा माताओं बहनों को देने की बात हो, चाहे कोई अन्य चीज हो, सभी को वो चीज जो भी प्रोवाइड होगी तो होगी, जो बेसिक चीज है जिसपे मेन सब कुछ निर्भर है, जो कि है पेंशन। अब मुझसे कई माताएं बहनें आप लोग जो कहती हैं उनको दवाइयों के, खाने के पैसे नहीं है और 4 महीने से पेंशन नहीं आ रही। 4 महीने का आप सोचिए वो कहां से अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही होंगी। सरकार को ये बात क्यों नहीं दिखाई देती, मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए, एक बात आपको बता दूं, जिनका सबसे बड़ी बात कि जिसका अभी जो दिल्ली में जिन्होंने हाई सपोर्ट नीड वाला, उच्च दिव्यांगता वाला 6,000 वाला फॉर्म भरा है, उनका पेंशन कब से, अगर उनका पेंडिंग फॉर डिसीजन दिखा रहा है, तो उसका सामान्य तौर पे उसका मतलब होता है कि केस आपका असेसमेंट हो गया है, मतलब आपकी जांच हो गई है, आपको अंतिम निर्णय के लिए आपको पेंडिंग में रखा गया है। इसके बाद जो विभागीय अप्रूवल और डिसीजन होने पर ही पेमेंट आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगी। दिल्ली समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाके आप पेमेंट रिकॉर्ड में अपडेट हो गया होगा, तो आप वहां देख सकते हो। देखो, 6,000 वाले दिव्यांग पेंशन में सबका असेसमेंट में सबका अप्रूवल नहीं मिलेगा, सबको 60 या उससे ऊपर का स्कोर नहीं मिलेगा। इसमें एक स्कोर मिलेगा, स्कोर अगर 60 या उससे ऊपर मिलता है तो तभी आपकी पेंशन मतलब 6,000 वाला लाभ आपको मिलेगा, तो सबको नहीं मिलेगा। देखो,
एक बात आपको बता दूं, आमतौर पे हाई सपोर्ट नीड वाले पेंडिंग फॉर डिसीजन जो है जो पेमेंट है, इसकी कोई निश्चित तारीख नहीं है। देखो आमतौर पे अप्रूवल के 45 दिन यानी 1.5 महीने के भीतर भुगतान मिल जाता है, लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी सी उलट हो जाती है। सरकार अभी कोई चीज का भुगतान समय पे नहीं हो पा रहा है और बहुत बड़ी संख्या में अभी भी पेंशनियर उलझन में है, लेकिन ये उलझन बहुत जल्दी इसका समाधान हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। देखिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी आपको समस्या आती है, आप अपनी बात को कमेंट सेक्शन में रखा करिए। और देखिए जिन दिव्यांगजनों का मेरे पास मैसेज आ रहा है, जिन जिन विधवा माताओं बहनों का, जिन वृद्धजनों का, जिनका जो है जुलाई का पेंशन नहीं आया, विधवा पेंशन ये दिल्ली का, उनका एक साथ आएगा। जिनका 4 महीने का नहीं आया उनका एक साथ भी आ सकता है, पार्ट पेमेंट में भी आ सकता है। तो अभी इस चीज पे कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे जैसे जानकारी, जैसे जैसे पेमेंट आना चालू करेंगे मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूंगा। देखो एक बात आपको बता दूं, 15 अगस्त के बाद और रक्षाबंधन से पहले आपकी किस्त आ सकती है, ठीक है। और साथियों मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए जो आपका पेमेंट जो 15 अगस्त से और आपका रक्षाबंधन तक इन केस अगर आपका नहीं आता है तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। महीना रक्षाबंधन देखिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रक्षाबंधन तक आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम किस्त आ जानी चाहिए। देखिए विभाग में कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं जिसका जवाब कोई नहीं दे रहा है, विभाग से कोई जानकारी नहीं आ रही है। और इस चीज को लेके देखिए अभी मैं आपको बता दूं, परसों की बात है 11 तारीख को मध्य प्रदेश में लगभग 94 लाख पेंशनियर का, भले 600 ही आती है, वहां 94 लाख पेंशनियर का सिंगल क्लिक के थ्रू पैसा डाला गया। जैसे किसान योजना का पैसा आता है, जैसे अन्य योजनाओं का पैसा आता है, तो दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्या ऐसे कारण हो रहे हैं कि दिल्ली के पेंशनियर को ही परेशान होना पड़ रहा है? दिल्ली के पेंशनियर को, देश की राजधानी दिल्ली है, पेंशन सही मिल रही है, 2500 है, एक लिमिट के हिसाब से सही है, लेकिन समय पे भुगतान आए। अन्य योजनाएं मिले ना मिले वो बात अलग है, लेकिन जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन में आप सोचिए केंद्र राज्य सरकार के कर्मचारियों को समय पे भुगतान मिल रहा है, ये यूपी के पेंशनियर के साथ ही, और सॉरी दिव्यांग जो है दिल्ली के पेंशनियर के साथ ही इतना जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो दिल्ली वासियों के साथ ही इतना भैया क्यों नाइंसाफी हो रही है? तो मेरी दिल्ली सरकार से हाथ जोड़ के, दिल्ली समाज कल्याण विभाग से हाथ जोड़ के मेरा आग्रह है कि दिल्ली सरकार अपने जो पेंशनियर्स को, जो भी रजिस्टर्ड वेरीफाइड अप्रूव्ड जिनका सब कुछ सही है, उनकी पेंशन देने की जल्द से जल्द उनकी कृपा करे और तो ताकि पेंशन भुगतान उनका आए। देखिए बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए इन केस अगर आपका विभाग ये कहता है कि हमारी ओर से पेंशन डिलीवर हो गई है और आपका खाते में पेंशन नहीं आ रहा है, मेरे कई ऐसे दिल्ली के पेंशनियर हैं तो कहते हैं कि विभाग कहता है कि हमारा सही सब कुछ है, लेकिन खाते में पेंशन 1 साल 1.5 साल से नहीं आ रही। देखो यहाँ पे आपको ये समझना है कि आपका जो पेमेंट है क्यों डिले हो रहा है, क्या उसका कारण है, क्यों आपका जो पीएफएमएस के थ्रू, जो पब्लिक जो फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू डीबीटी के माध्यम से जो पेमेंट आता है क्यों डिले हो रहा है, क्या कारण है, रिजेक्ट हुआ है, किसी वजह से टेक्निकल बैकग्राउंड पे रुका है, या आपका कोई जो मिसमैच हो रहा है, कोई जानकारी क्या वजह से। तो आप जागरूक रहेंगे अपनी चीजों के प्रति, आप अपनी चीजों की जांच पड़ताल रखेंगे, अपनी चीजों के प्रति एक्टिव रहेंगे तो कभी आपकी पेंशन नहीं रुकेगी। और आप हमेशा समाज कल्याण विभाग से जानकारी सामने से जाके ले सकते हैं, आपका अधिकार है, आपको लेना चाहिए। बाकी पेंशन कब बढ़ेगी इसको लेके सरकार में से जो बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, पेंशन कब बढ़ेगी, सरकार इस पे बिल्कुल चुप है। दिव्यांग जनों को, विधवाओं को आयुष्मान कार्ड कब मिलेगा, अभी कोई एक घोषणा के बाद दूसरी घोषणा नहीं आई। फिर जो नई वृद्धावस्था पेंशन फॉर्म इस साल के अंत तक आ सकते हैं। फिर इसके बाद आप लोगों ने पूछा था कि देखो जो पेंडिंग वाले अगस्त वाले सबका इस महीने के अंत तक आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग की कुछ कमेंट का जवाब मैं दे देता हूं, जो कि देना बहुत जरूरी है, हर बार मैं देता हूं। देखिए निखिल मीना जी लिखे, मेरी मम्मी की अगस्त और जुलाई की पेंशन कब तक आएगी राहुल जी? भाई देखो एक साथ आ जाएगी रक्षाबंधन से पहले मेरे भाई। मनोज साहू जी लिख रहे हैं कि गाजियाबाद से यूपी, देखिए भाई मैंने यूपी वाले
देखिए यूपी के हैं मेरे भाई, यूपी में भी सेम कंडीशन है, अगस्त के अंत तक आएगी। बलजीत कौर, मेरी जुलाई अगस्त की पेंशन नहीं आई है, तो आपका एक साथ आ जाएगा, बिल्कुल भी परेशान होने की कोई बात नहीं है। बलजीत कौर जी, जुलाई अगस्त वालों का, जिनका जुलाई में भी नहीं आया, उनका एक साथ आ जाएगा। रेवा बत्रा जी, दिल्ली की पेंशन मई से नहीं है, मई जून जुलाई अगस्त, अब 4 महीने का पेंशन भुगतान पेंडिंग है। तो मैं आपको बता दूं, 4 महीने का पेंडिंग है, या तो एक साथ आएगा या तो पार्ट पेमेंट में टुकड़ों में आएगा। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये विभाग की लेट लतीफी है, आपका कोई इसमें दोष नहीं। सीमा जी, अगस्त की पेंशन कब तक आएगी? 17 से 24 तक आएगी बहन। राजू शर्मा, अगस्त की विधवा पेंशन 17 से 24 तक आएगी। विधवा पेंशन सब अधिकतर, सविता जी भी लिख रही है 4 महीने का विधवा पेंशन। फिर एक लिख रहे हैं सीमा ठाकरे जी, कल आएगी शायद। देखिए अभी 15 अगस्त और जो है रक्षाबंधन के बीच में विधवा पेंशन आने लगेंगी किस्तें। रेखा वर्मा जी, दिल्ली की विधवा पेंशन कब आएगी? अगस्त की। अगस्त की विधवा पेंशन 17 से 24, रक्षाबंधन से पहले पहले आपके खाते में आ जाएगा। पेंशन कभी आएगी, पेंशन कभी आएगा? 6 महीने से दिलासा में आप कह रहे हो। देखो मैं कोई दिलासा नहीं देता हूं, मैं आपको कमेंट की और आपको सही जानकारी गाइडेंस देता हूं। मेरा दिलासा देना काम नहीं है, मैं तो सरकार से खुद कह रहा हूं कि पेंशनियर को समस्या, आपकी समस्याओं को रख रहा हूं। अब सरकार नहीं सुनी तो मेरा क्या दोष है, आप बताइए। पेंशनियर की डेट और मंथ बस अंदाज। देखो देखो एक बात बता दूं, देखो ऐसा नहीं है मेरे भाई, आप अच्छा एक बात बताओ, लोग उम्मीद लगाते हैं जिनका 1 साल से नहीं आया, तो क्या मैंने उनको नाउम्मीद किया है कि सरकार ने नाउम्मीद किया है? भाई जिसका रुका है भुगतान, वो तो सरकारी तौर पे रुका है, इसमें हम आप क्या कर सकते हैं। मनोज साहू जी फिर लिख रहे हैं राजू शर्मा, मेरी मम्मी की अगस्त की विधवा पेंशन कब आएगी? भाई देखो 1.5 से 2 हफ्ते में आना चालू हो जाएगा। ये जो आप जो कमेंट लंबा लंबा लिख रहे हो ना, यही काम आप इतनी ही मेहनत थोड़ी किसी ऐसे की मदद करने में लगाओ जिसको जरूरतमंद है, ठीक है। आप ऐसे के काम में मत लगाओ, ये आप जो है नेगेटिव कमेंट ना करें प्लीज। और जानकारी देना मेरा काम है, मैं देता रहूंगा, ठीक है। आपको नेगेटिव कमेंट करना है, करते रहिए, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मुझे मालूम है। देखिए जानकारी के अभाव में सब लोग समस्या में है। और पेंशनियर जो दिल्ली में अभी इस समय वर्तमान स्थिति है, उम्मीद तो है कि आने वाले समय में सही होगा, लेकिन इस चीज की गारंटी नहीं दे सकते। आने वाला समय ही बताएगा क्या हालात रहने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।